दोस्तों गेस व्हाट हियर। और मेरा केवल एक सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग टीवी सीरियल कौन सा है। मेरा पर्सनल फेवरेट है क्राइम पेट्रोल, क्योंकि उसका मोटिव ही ये है क्रिमिनल तो तुम्हारा गला काटेगा ही, गला लेके क्यों घूम रहे हो। तो मैंने कोशिश की कि ये मोटिव को हम नासा के पास भी भेजें। अब एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए वो अर्थ को तो इधर उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफेंस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर धरती फूट गई तो रॉकेट केवल पटाखे बजाने के काम के रह जाएंगे। उससे बड़ा दुख ये है कि पॉल्यूशन की वजह से उसे फोड़ने भी नहीं देंगे। तो इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हमारे प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं जिसकी मदद से हम एस्ट्रॉइड से बच सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है इन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना। किडनैपर तो काफी सारे होंगे, लेकिन हमें अपने एरिया के ढूंढने। नहीं, डरने वाली बात नहीं है, एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 48 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट। इसमें भी मजेदार बात यह है कि नासा ने लगभग 90% ऐसे एस्ट्रॉइड को डिटेक्ट कर लिया है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते थे। अभी तक हमने जितने भी एस्ट्रॉइड डिटेक्ट किए हैं इन सब का रेडियस 1 किलोमीटर से अबव है, लेकिन अब साइंटिस्टों को डिटेक्ट करने हैं वो 90% ऐसे एस्ट्रॉइड जिनका रेडियस 140 मीटर से लेके 1000 मीटर तक हो। डिटेक्ट करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा इनको इनके ऑर्बिट से भटकाना है, क्योंकि किडनैपर जो भी है थोड़ा खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। वैसे सितंबर 2022 के अंदर डार्ट स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक एस्ट्रॉइड को उसके ऑर्बिट से भटकाया गया और इस एस्ट्रॉइड का नाम था डाइमोफास। वैसे तो ये हमारा पहला टेस्ट था अपने प्लेनेट को डिफेंड करने के लिए, लेकिन चीनी माल भी आ चुका है मार्केट के अंदर। चाइना ने डिसाइड किया है कि वो 2020 PN1 को 2026 के अंदर उसके रूट से डाइवर्ट कर देगा। ऑब्वियसली मेरे को इससे उम्मीद नहीं है, क्योंकि चाइनीज माल पता नहीं कितने दिन चले ना चले, लेकिन साइंटिस्टों ने ग्लोबल लेवल पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नहीं, लेकिन प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी बड़े स्टेप्स लेने चालू कर दिए। लेकिन चलो इन टेररिस्ट से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि कई बार बाहर से भी टेररिस्ट आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ दूसरी गैलेक्सी में, और जिसको लगभग काफी सारे सैटेलाइट कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया गया। होते रहता है एक्सप्लोजन, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से जो कैविटी बनी थी यानी गड्ढा बना था उसके अंदर 10 मिल्की वे आराम से आ सकते हैं। अगर आप लोगों को मिल्की वे नहीं पता क्या है तो बेटा पोगो देखो। जो ये एक्सप्लोजन हुआ था वो लगभग 390 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ हुआ था, मतलब काफी ज्यादा दूर हुआ था। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए काफी सारे नासा के टेलीस्कोप का यूज किया गया, जिनमें से चंद्रा एक मेजर टेलीस्कोप था। कहने का मतलब ये है कि हम लोग एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को हल्का सा चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, कई बार गैलेक्सी में एक्सप्लोजन होते हैं और कई बार ब्लैक होल बनते हैं। चलो इन सब चीजों को साइड में रखो, लेकिन जो चीज लगभग 1.9 बिलियन लाइट ईयर पहले हो चुकी है उस चीज का इम्पैक्ट आज के टाइम पे दिखता है। क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया कि उनके ऊपर मतलब यानी अर्थ के ऊपर काफी सारी गामा रेज आ रही है। रिसर्च करने पे पता लगा कि 1.9 बिलियन साल पहले कॉन्स्टेलेशन सेजिटो के अंदर एक ब्लैक होल बॉर्न हुआ। ब्लैक होल बना यानी काफी बड़ा धमाका हुआ, और उसकी वजह से जो भी कॉस्मिक रेज थी वो यहाँ पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये जो भी टाइम लगे, लेकिन सब्सक्राइब करने में आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए, और लाइक और कमेंट करके बता